भारत सरकार 84,000 करोड़ रुपए दे रही है महोदय, कच्चे तेल की फील्ड में। देना बनता है, क्योंकि हम एथेनॉल पर, ईवी पर फालतू में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। जब हम दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार पर बैठे हुए हैं, हम दूसरों से खरीद रहे हैं, ईरान से खरीद रहे हैं, इराक से खरीद रहे हैं, सऊदी से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं। 1970 के दशक के पहले अमेरिका नेट इंपोर्टर था क्रूड ऑयल का। गल्फ क्राइसिस 1970 का हुआ था, तब अमेरिका की दिक्कत हो गई थी। तब अमेरिका ने सबक सीखा कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना है। आज की डेट में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। आदरणीय परम पूज्य मोदी जी, भगवान मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से वही करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा। और भी बेहतर होगा अगर भारत सरकार मार्केट लिंक्ड कर दे, मार्केट फोर्सेस को काम करने दे। सरकार जब तक ये समझती रहेगी कि आईएएस अधिकारी स्मार्ट है, ये जो पॉलिसीज बनाते हैं आईएएस बनाते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर मोदी जी का पूरा पीएमओ देखें, व्हाट दे कॉल पीएमओ, पीएमओ में सिर्फ मोदी जी ही है जो पॉलिटिशियन है, बाकी सब तो आईएएस हैं। और भारत के सबसे बड़े पीएम आदरणीय मोदी जी नहीं है। मोदी जी नहीं है। मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री आज के कोई कोई एक है, कल कोई और होगा। आज राधा है तो कल रजिया होगी। लेकिन मेन चीज है कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि आईएएस अधिकारी है। तो पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है, वो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी है। भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी आपको दिखा दूं मैं। अ, आप में से अधिकांश लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा होगा। चेहरा भी नहीं देखा होगा, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी साहब। जो टैक्स बढ़ाए हैं, जो आपको ध्यान है कैपिटल गेन्स टैक्सेस, वो इन्हीं साहब ने बढ़ाए हैं। मोदी जी तो क्षीर सागर में बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं। मौज चल रही है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भाई साहब। ऊपर शेष नाग बैठे हुए हैं। मोदी जी को क्या लेना देना। इन्हीं ने बढ़ाई है, यही है भारत का प्रधानमंत्री। आप भारत में 99.9999% लोगों से पूछ लेना कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेंगे साहब मोदी जी। अरे मोदी जी नहीं है प्रधानमंत्री। मोदी जी अभी टीवीएस सोमनाथन है, उसके पहले राजीव गौबा साहब थे। ये हैं भारत के आसिम मुनीर। तो जब तक ये पॉलिसीज बनाते रहेंगे तब तक दुर्भाग्यवश मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि समस्या बरकरार बनी रहेगी। इसी बीच महोदय, भारत सरकार ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है कि रेलवे सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए सरकार बहुत ज्यादा निवेश करने जा रही है। लेकिन फिर भी मेरा वही कहना है कि आप आरवीएनएल, आईआरएफसी को मद्देनजर रख सकते हैं। लेकिन महोदय ये बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा। 30-35 साल, मतलब 2030 2035 तक आना है इस निवेश को। दूसरा, नथिंग इज कॉन्क्रीट राइट नाउ। अगर सरकार निवेश करती है, अगर सरकार पैसा लगाती है, तो आईआरएफसी आरबीएनएल के लिए अच्छा होगा। मुझ जैसा व्यक्ति महोदय हमेशा निवेदन करता है कि भारत ने यह करना चाहिए। अगर आप, मेरे कई मित्र हैं चाइना में, कई एनालिस्ट चाइना से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि चाइना और भारत में क्या अंतर है। मान्यवर, सबसे बड़ा अंतर बताऊं मैं। चाइना में जो पैसेंजर का कॉस्ट है, पैसेंजर की कॉस्ट है, वो हाई है। और जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो लो है। चाइना में ये है, चाइना में माल ले जाना सस्ता है, आदमी ले जाना कठिन है। भारत में उल्टा है। भारत में ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है, और पैसेंजर का मूवमेंट, पैसेंजर गाड़ियां वो सस्ती हैं। इसलिए भारत कभी सफल नहीं हो सकता चाइना के तुलना में। भारत क्या कोशिश करता है कि गरीबों को सस्ते दाम पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लो कॉस्ट रखते हैं। लेकिन उससे गरीब गरीब बना रहता है।
ये तरतीब उल्टी है जनाब। चाइना क्या कहती है कि उनको ज्यादा टिकट महंगा कर दिए चाइना ने, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट चाइना में सस्ता है इसलिए लोगों की इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी तो उन्होंने टिकट महंगा खरीद लिया। तो चाइना इस तरह से काम करता है। तो चाइना और इंडिया में फंड, आदरणीय भगवान गणेश के अवतार गडकरी साहब को ये पता नहीं है, होगा तो वो बताते नहीं है, क्योंकि उनका धंधा है रेलवे ट्रांसपोर्ट का। उनकी दलाली आती है काहे से? टोल से। टोल से उनकी दलाली आती है। तो वो टोल पर फोकस है, वो रेलवे पर कभी फोकस नहीं करेंगे। जबकि रोल ये कहते हैं ईवी 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 ईवी। अरे रेलवे तो ऑलरेडी ईवी है ना भाई। ऑलरेडी तो रेलवे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन देम? तो मेरा ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई नई चीज बोल रहा हूं। भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी जो कहते थे वही वो करें। मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मोदी जी जो कहा करते थे, परम पूज्य भगवान मोदी जी जो कहा करते थे, अगर वो यही कर लें तो मेरे लिए पर्याप्त है। ये कदम अच्छा है, लेकिन और बेहतरीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब भारत में महोदय सर्वन एआई आ रहा है, वो कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी समस्या है, हम कॉलोनी बन जाएंगे, एआई कॉलोनी, हम में निवेश करो। बट आर वी नॉट लेट इन द गेम? We are already late in the game. Right now, we should have been investing in quantum, in photonics. Why are we building AI? दूसरा, क्या हम कॉम्पीट कर लेंगे चाइना से? क्या हम कॉम्पीट कर लेंगे अमेरिका से? कोई व्यक्ति ये सोचता है तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। भारत में लोगों ने प्रयास किए हैं, तमाम असफल हुए। तो अगेन ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महोदय पहिए का आविष्कार करने की मुझे कोई चुल नहीं मची हुई है, माफी चाहूंगा। देख लीजिए महोदय, 6 to 7% गारंटीड प्रॉफिट है स्मगलिंग में। तो ये स्मगलिंग किसने बढ़ाई? और ये स्मगलिंग 15% एंड 3% का जो टैक्स आपका दे दिया, 18% का टैक्स है। उसके फलस्वरूप अगर कोई व्यक्ति दुबई से भारत सोना ला रहा है तो 6 से 7% प्रॉफिट है, उसको गारंटीड है। लोग क्या कर रहे हैं? शर्ट के बटन सोने के हैं, बेल्ट का बक्कल सोने का है, सिर के नीचे सोने का पेस्ट रख लिया। फिर पकड़ता है कस्टम ऑफिशियल, लेकिन वो नहीं होता महोदय, वो तो चल रही है स्मगलिंग। जब इतना खराब बिजनेस है तो क्यों ना लोग लाभ उठाएंगे। दूसरा, जो कस्टमर है उसको ग्लोबली चीप गोल्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है। गवर्नमेंट ने क्यों टैक्स बढ़ाए थे? ताकि गोल्ड का इंपोर्ट कम हो। गोल्ड का इंपोर्ट तो बढ़ गया, स्मगलिंग के थ्रू बढ़ गया। सो यू आर स्टिल लूजिंग प्रीशियस डॉलर्स, बट स्मगलिंग के जरिए। तो परम पूज्य भगवान मोदी जी जो इतना बड़ा कष्ट सह रहे हैं, मतलब महोदय सोचिए, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन हम सभी को उद्धार करने के लिए उन्होंने मानव अवतार लिया है। प्रधानमंत्री का पद झेल के कितना कष्ट झेल रहे हैं वो पिछले 11-12 वर्षों से। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है महोदय, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, परम कृपा होगी अगर आप कस्टम ड्यूटी घटा दें गोल्ड इंपोर्ट पर। और अगर आप ना घटाएं तो भी बहुत अच्छा है। आप जो करेंगे, भारत का सर्वोच्च बलिदान आपने भारत के लिए किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय लोग कोटि अनंत काल तक आपके लिए साधुवाद देते रहेंगे।